बार अब फोकस करते हैं टेलीकॉम शेयरों पर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल ने टैरिफ में बढ़ोतरी कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। तो आपके पास जो प्लान्स हैं वो उसके जो प्राइस हैं, दाम हैं, वो बढ़ सकते हैं। ये बढ़ोतरी क्यों हुई है, इसकी वजह बताएंगे अंश। अंश बताइए, क्यों ये बढ़त करनी पड़ गई कंपनियों को? बिल्कुल। तो मोबाइल रिचार्ज सभी में अब महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों बढ़त हुई है ये जानने से पहले पहले देख लेते हैं क्या क्या बढ़त हुई है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कई सारे प्लान्स और सिलेक्टेड सर्कल्स में जो है यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखे हैं। कई सारे बेनिफिट जो है थोड़े से कम होते हुए भी दिखे हैं। कई सारे प्राइजेस जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। 649 का जो प्लान है अब ये चेंज होकर 670 का हो चुका है। जो 1020 का प्लान था वो बढ़ के 1050 का हो चुका है। नॉन स्टॉप हीरो प्लान था वो अब हीरो अनलिमिटेड हो चुका है। पहले जो अनलिमिटेड डेटा था वो अब लिमिटेड डेटा मिल रहा है। 1197 और 1005 के जो प्लान थे वो अब बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ न्यू प्लान्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम एयरटेल की बात करें तो 84 दिन का जो प्लान था 859 का, ये बढ़ के अब 899 का हो चुका है। 799 का जो प्लान था वो हटा दिया गया है, यानी कि जो सस्ता ऑप्शन था वो अब यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्यों बढ़ रहे हैं टैरिफ ये समझ लेते हैं। कंपनीज का फोकस दरअसल हम देख रहे हैं कि लो वैल्यू यूजर्स से रेवेन्यू बढ़ाने पर है। दरअसल इनको जो है अपना आरपीयू इंप्रूव करने पर इनका मेन गोल है। 5G रोल आउट और साथ ही साथ जो नेटवर्क एक्सपेंशन है इसके ऊपर काफ़ी हैवी जो है कैपेक्स हो चुका है, जिसके चलते जो डेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसे भी रिड्यूस करने का यहाँ पे जो है प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि टैरिफ हाइक जो है अब फेज मैनर में यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं और प्रीमियमाइजेशन पर ज़्यादा फोकस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हाई वैल्यू प्लान्स को पुश किया जा रहा है। ऑलराइट। एक बार ज़रा सिडानी जी से इस पर व्यू लिया जाए। सिडानी जी, अब टेलीकॉम स्पेस पर क्या राय बन रही है? जिस तरह से टैरिफ हाइक हुए हैं, अब कैसा आउटलुक है यहाँ से? टैरिफ्स तो 2026 में बढ़ने ही हैं, क्योंकि आरपू के हिसाब से हम वर्ल्ड में बॉटम ऑफ द पिरामिड में है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल डेटा चार्जेस, टेलीकॉम चार्जेस। चाइना, पाकिस्तान जो नेबर्स है वो भी हमसे काफी आगे हैं आरपूज में। तो डेफिनेटली टैरिफ्स तो बढ़ने ही हैं ये साल में। और इसमें मुझे भारती एयरटेल सबसे बेहतर विकल्प दिखता है, जिस हिसाब से इनके मोबाइल सब्सक्राइबर एडिशंस है भारत में, प्लस अफ्रीकन मार्केट्स में स्ट्रांग है, प्लस इंडिया में जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है इनके जो मात्रा है ज्यादा है। भारतीय एयरटेल मुझे काफी बेहतरीन लगता है। हमारे टारगेट्स लॉन्ग टर्म के इसमें 2500 रुपए का है, 2500 का। तो भारतीय एयरटेल पे हर एक डिप पे खरीदारी एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय भारतीय एयरटेल पर आपके लिए। और